हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं अंजलि शर्मा आपके साथ और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम चैप्टर में जो मेन फोकस हमारा होने वाला है वो होने वाला है सिर्फ नंबर्स पर। सिर्फ नंबर्स पे हम इस पूरे चैप्टर पर पढ़ाई करने वाले हैं। तो देखिए, अब तक आपने क्लास 1 से लेकर 5th तक, क्लास 1 to 5th तक आपने नंबर्स पढ़े थे, जैसे कि 1 डिजिट नंबर, यानी कि वो नंबर्स जो सिर्फ 1 डिजिट के हों। जैसे कि अगर मैं 2 ले लेती हूँ, आपने पढ़े होंगे 2 डिजिट्स के नंबर, जैसे कि 54। आपने 3 डिजिट्स के भी देखे होंगे अभी तक, जैसे कि 3, 7 एंड 9, राइट। 4 डिजिट्स के भी आपने अभी तक देखे होंगे, जैसे कि 5, 4, 7, 2, राइट। हो सकता है शायद 5 के भी हों, हो सकता है, राइट। तो ये सब कुछ नंबर हैं जो आपने अभी तक के क्लासेस में पढ़े होंगे। इस चैप्टर में कुछ नंबर्स अब ऐसे आने वाले हैं जो इनसे थोड़े बड़े होने वाले हैं, जैसे कि इवन हो सकता है कि 6 डिजिट्स के भी नंबर हो सकते हैं, 7 के भी, 8 के भी, 9 के भी एंड इवन 10 के भी हो सकते हैं। तो यानी कि आपको अब 5 डिजिट से थोड़े ऊपर वाले नंबर्स पढ़ने को मिलेंगे। तो अब उन नंबर्स को पढ़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस पूरे चैप्टर का एक बहुत बेस कहलाता है, राइट। तो वो टॉपिक क्या है, चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे कह रही थी कि इस चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसकी मदद से आप बड़े से बड़ी नंबर्स को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, उनको बोल पाएंगे, राइट। उनको एक नंबर नेम दे पाएंगे कि कैसे किसको क्या नेम देना है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, एक चार्ट होता है जिसमें कुछ प्लेस वैल्यूज़ लिखी होती हैं। और वो प्लेस वैल्यूज़ क्या होती हैं, जैसे कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, राइट। ये कुछ ऐसी प्लेस वैल्यूज़ हैं जो अपने आप तक इस क्लास तक, इस प्लेस वैल्यू तक पढ़ी होंगी, राइट। यानी कि हमने 10,000 तक पढ़ी होंगी इससे पहले के क्लासेस में, लेकिन अब थोड़ी सी बड़ी प्लेस वैल्यूज़ आ गई हैं, जैसे कि लाख आ गया है, 10 लाख आ गया है, करोड़ आ गया है और 10 करोड़ आ गया है। तो अब हम बात करेंगे कि हम कैसे बड़े नंबर्स को इन प्लेस वैल्यू चार्ट में रख कर क्या कर सकते हैं, एक नंबर नेम दे सकते हैं, ओके। तो अब क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नंबर ले लेती हूँ, जैसे कि 5, 4, 7, 2 एंड 9, राइट। ये हमारा 5 डिजिट्स का नंबर है। अब आप इसको कैसे इसमें पुट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्रॉम द वेरी राइट आपको शुरू करना है। वेरी राइट में क्या नंबर है आपका, 9। फ्रॉम द वेरी राइट, 9। तो 9 को हम लिखेंगे यहाँ पर 1s के नीचे, 2 आ जाएगा 10s के नीचे, देन 7 100s के नीचे, देन 4 आएगा हमारा 1000s के नीचे एंड 10,000s पर आएगा हमारा 5। ये हमने लिख दिया नंबर, ओके। ये हमने सीखा अभी तक पुट करना। अब अगर आप इसको एक नेम देना चाहेंगे तो वो कैसे देंगे, आपको ये देखना है कि 10,000s पे क्या आ रहा है। ये है हमारा 10,000s, ये है हमारा 1000, यानी ये दोनों वैल्यू किसकी है, हमारी थाउजेंड्स वाली हैं। ये हमारी दोनों वैल्यू थाउजेंड्स वाली हैं। तो ये 10,000s पे है, यानी कि 10,000 यानी कि कुल मिला के मैं बोलूँगी इसे 50,000। ये होगा 50,000। 10,000 यानी कि 50,000। 5 है 10,000 पे, यानी 50 हो जाएगा वो 50,000। एंड देन 4 पे थाउजेंड्स होगा, तो 50,000 और 4,000। आप अलग अलग नहीं बोलते इनको कि 50,000 फिर 4,000, नहीं, हम थाउजेंड्स वालों को मिला के बोलेंगे। हम बोलेंगे 54,000, बिल्कुल सही। तो हम बोलेंगे इनको 54,000। देन हम देखेंगे हंड्रेड्स पे हमारा 7 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 700 एंड 10s पे हमारा 2 है, तो 10s वाली वैल्यू को हम लिखते हैं लाइक दिस, 20। 2 हमारा 10s पे है तो हम इसको बोलेंगे 20, और हमारा 1s पर क्या है, 9, तो हम इसको नॉर्मली 9 ही लिखेंगे। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था 5 डिजिट्स का। सेम हम ऐसे क्या करने वाले हैं, 6 डिजिट्स के नंबर भी करने वाले हैं, 7 के भी करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको आगे आने वाले एक्सरसाइजेज में कंप्लीट ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब जल्दी से हम एक्सरसाइज नंबर 1A को पढ़ लेते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी नंबर्स के लिए क्या लिखना है आपको, न्यूमेरल्स लिखने हैं। यानी कि अगर मैं आपको इसका फर्स्ट वो बताऊं तो इसमें लिख रहा है कि 9018, राइट। यानी अब इस नंबर नेम के लिए आपको क्या लिख के दिखाना है, एक नंबर लिख के दिखाना है। यानी कि इसके लिए एक आपको नंबर लिखना है कि ये क्या होगा। नंबर्स यानी कि आपको पता है कि ये 9 है, ये क्या है, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक नंबर लिख के दिखाना है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, इसके लिए जो मैंने आपको पहला प्लेस वैल्यू चार्ट बताया था उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। कैसे कि आपको क्या करना है, जल्दी से फटाफट 1s 10s 100 and 1000, ये मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया। मैंने 1000 तक इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ किसकी बात करेंगे, 9000 की बात की गई है खाली, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 1000 तक का चार्ट बनाया है। और मैंने ये देखा है कि थाउजेंड्स पे क्या बोल रहा है, ये 9000, यानी थाउजेंड्स पे बोल रहा है 9, ओके। 9 पे 1000 से बोल रहा है 9, एंड देन उसके बाद देखिए 100 आता है। हंड्रेड्स पे कुछ नहीं है यहाँ पर, सीधे क्या बोला 18 बोला है, तो यानी कि हंड्रेड्स वाली प्लेस पे 0 आएगा। उसके बाद 18 के लिए हमारा 18 आपको जानते हैं कैसे लिखते हैं, 18, तो 18 पूरा हमारा आएगा यहाँ पर, यानी 1 यहाँ और 8 यहाँ। ये हो जाएगा हमारा न्यूमेरल तैयार, यानी 9018। सेम हमें क्या करना है, अब इसके आगे आने वाले पार्ट्स भी करने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दूसरा पार्ट लेके दिखाती हूँ तो दूसरा पार्ट है 54,073, 54,000 और 73, राइट। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी आप देखिए कहाँ तक बोल रहा है ये 54,000, यानी इस बार 1000 एक नहीं है, इस बार है 54, यानी कि 10,000 पे वैल्यू जा रही है। तो अब फॉर 73, तो अब इसमें क्या आ रहा है, 10,000 पर वैल्यू जा रही है, तो इसीलिए हमने पहले यहाँ 10,000 लिखा, फिर यहाँ 1000 लिखा, देन 100 10s and 1s। अब हम देखेंगे कि 10,000 पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 54। जैसे कि हम थाउजेंड्स वाले मिलाकर जोड़ते हैं, तो इसीलिए हम पूरे थाउजेंड्स वाले यानी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 54। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 एंड देन यहाँ लिखेंगे 4। अब देखेंगे कि भाई 700 पे कुछ है, 100 पे हमारा कुछ नहीं है, सीधा क्या है 73 है, तो हम 100 वाली वैल्यू पे लिखेंगे 0 और देन लिख देंगे यहाँ सीधा 73। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ओके। अब जैसे कि हम देखते हैं, चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। तो थर्ड पार्ट है 3,02,506, 3,02,506, राइट, 3,02,506। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब इसको कैसे करना है आपको, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 लाख यानी लैक्स तक हमें एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनानी होगी, ठीक है। तो लेकिन अब हर स्टेप पे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने दिमाग में प्लेस वैल्यू चार्ट याद रखने वाले हैं कि 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी लाख तक जा रहे हैं, तो हमें याद रहना चाहिए कि भाई लाख है, लाख पे होता है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि लाख पे क्या है, चलो 3, ये हो गया हमारा लाख वाला, 3 हो गया कि लाख के लिए लिख दिया। अब आप याद रखिए कि लाख के जस्ट पीछे कौन आता है, लाख के पीछे आता है 10,000। तो हमें ये चेक करना है कि क्या 10,000 वाली वैल्यू कोई है, तो इसमें 10,000 कुछ भी नहीं है, इसमें बोला सीधा 2,000, सिर्फ 2,000 है, राइट। तो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 10,000 की जगह पर 0, 10,000 की जगह पर 0 और सीधे लिखने वाले हैं थाउजेंड्स वाली प्लेस पे 2। देन हम देखने वाले हैं क्या 100, अब देखिए 1000 से पीछे कौन आता है, 100 आता है, तो क्या 100 पे कुछ है, जी हाँ है, 100 पे 5 है एंड 6 है, यानी 10s पे भी कुछ नहीं है, तो हम 10s की वैल्यू पे भी 0 मान लेंगे एंड सीधा लिख देंगे हम 6। तो ये हो गया हमारा 3,02,506, राइट।
अब जल्दी से चलते हैं आगे के पार्ट्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की अब 4th पार्ट है, वो क्या है देखिए, 20,10,008, यानी कि इसमें बोला है 20,10,008। तो आप इसको बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के करने की ट्राई कीजिए। जैसे कि सबसे पहले बोला है 20 लाख, अब इसमें देखिए आप लैक्स पे बात आ गई है, तो अब लैक्स पे आ रही है, तो यानी कि आपको याद होगी, टेबल हो गई। तो आपको देखना है कि 20 लाख, तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा 20, यानी ये दोनों ही लाख वाली वैल्यू हो गई, यानी ये होगी 10 लाख वाली और ये हमने साथ में लिख दी लाख वाली, तो ये होगी दोनों मिलाकर 20 लाख। क्योंकि जैसे हम थाउजेंड्स को पढ़ते हैं मिलाकर, ऐसे ही हम सेम लैक्स को भी पढ़ते हैं, यानी 10 लाख और लाख वाले को हम इकट्ठा पढ़ते हैं, तो यानी ये होगी 20 लाख। अब देखिए कि लाख के जस्ट पीछे आता है क्या, 10,000 और 1000, तो हमें ये देखना है कि क्या 10,000 वाली कोई वैल्यू है। इसमें बोला है 10,000, जी हाँ 10,000 वाली वैल्यू है, वो तो कोइंसिडेंस है, ये 10,000 लिखा हुआ है, अदरवाइज और भी कुछ हो सकता है। तो यानी ये बोला हमें 10,000, यानी हमें 10,000 वाली वैल्यू दी गई है, तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा 10। ये हो गया 10,000 वाला और ये हो गया हमारा 1000 वाला। अब 1000 से जस्ट पीछे देखिए आप कौन कौन से आते हैं, हंड्रेड्स आता है, हंड्रेड्स पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हंड्रेड्स वाले के लिए 0 लिख देंगे। देन अब हमें देखना है क्या टेंस पे कुछ है, जी नहीं, टेंस पे भी कुछ भी नहीं है, तो हम टेंस वाली के लिए भी 0। देन हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर 8, तो ये हमारा बन गया 20,10,008। ओके, अब ये देखिए आप, अब इसमें आया है हमारा करोड़, इसमें एक बड़ी वैल्यू आ गई है, तो इसको कैसे करना है, तो इसको भी हम कर लेंगे बिना किसी टेंशन के। तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपको देखिए टेबल याद होगी कि हमें भाई लाख के पीछे आगे कौन आता है, करोड़ ही आता है ना, तो हमें बोला है 6 करोड़, तो हम यहाँ लिखेंगे 6, ये हो गया हमारी करोड़ वाली वैल्यू। तो हमने यहाँ लिख दिया, चलो फॉर एग्जाम्पल C लिख दिया, C फॉर करोड़। अब करोड़ के पीछे कौन आता है, 10 लाख और लाख आते हैं, तो 10 लाख वैल्यू। अब देखिए क्या 10 लाख पे कुछ है, इन्होंने बोला सिर्फ 5 लाख, तो 5 लाख, तो यानी 10 लाख पे कुछ नहीं, तो 0, लाख पे है हमारा 5। अब अभी देखिए कि क्या 10,000 पे वाली कुछ है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। थाउजेंड्स पे कुछ है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो है ही नहीं, तो यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं 5 के बाद सीधा 002, यानी ये 10,000 के लिए और ये 1000 के लिए। अब देखते हैं क्या हंड्रेड्स पे कुछ है, हंड्रेड्स पे भी कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं टेंस और वंस पे क्या है, तो टेंस पे हमारा आएगा 50 है, तो 50 है तो हम 50 को 50 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 5, 50 यानी 5, एंड देन 7 है तो हम लिखेंगे 7, 57, तभी तो हम मिला के पढ़ेंगे 50 और 7, इसलिए ऐसे बना है 50 और 7। तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट। अब देखिए 6th पार्ट क्या है, 6th पार्ट में भी करोड़ में है, तो यानी कि अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक अब चार्ट बना ही देती हूँ। अब जल्दी से आप इसको करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इन्होंने बोला है 12 करोड़, यानी करोड़ पे भी कितना आ गया है, 10 करोड़ की बात आ गई है, तो 10 करोड़ आ गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, क्योंकि 12 है तो 12 यानी करोड़ को एक साथ लिखते हैं, तो 12 हो गया, दोनों करोड़ में आ गए, आगे दोनों करोड़ में। लाख पे देखिए 12 लाख, यानी लाख में भी अब 2 चीज़ें आती हैं, तो लाख हम जोड़ के लिखते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे 12 भी यहाँ आ गया, 1 और 2, ये तभी तो बनेगा 12, ठीक है। थाउजेंड्स पे देखिए 12,000, यानी थाउजेंड्स पे भी हम लिखेंगे ये हो गया 12,000। अब हंड्रेड्स पे हमारा कुछ है, नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। अब हमारा सीधा 12 है, तो यहाँ पे भी 12 लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि वंस पे तो 12 नहीं ले सकते थे आप, तो इसीलिए 1 यहाँ 2 यहाँ, तो ये मिलके बनेगा हमारा 12। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब जल्दी से फटाफट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है सेपरेटिंग पीरियड्स, यानी कि पीरियड्स को सेपरेट करना है, वो भी किससे, कॉमास से, राइट। क्योंकि आप देखेंगे कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में कॉमास मिलेंगे आपको नंबर्स के बीच में, तो वो कॉमास कैसे लगाए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो कॉमास कैसे लगाते हैं, यानी कि जब डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, प्लेस वैल्यूज़ होती हैं, यानी भाई जैसे कि एक वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ठीक है। और क्या होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है। तो इनको अलग अलग करने के लिए क्या लगाते हैं, कॉमास लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी, तो ध्यान दीजिएगा। वंस, टेंस, 100 कॉमा हो गया, 1000 10,000 कॉमा, लाख 10 लाख कॉमा, ये हैं हमारे कॉमास। यानी कि कहाँ होंगे, वंस, टेंस, 100 के पीछे एक कॉमा, 1000 10,000 के पीछे एक कॉमा, लाख 10 लाख के पीछे एक कॉमा,
ये हो गया हमारा कॉमास का काम। यानी कि नंबर्स को आप जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि अगर मैं आपको नंबर लूँ 29431762, ठीक। अब कॉमास अब ये थोड़ा घिचा पिचा सा लग रहा है, कॉमास लगा के क्या होता है, थोड़ा एक्सपेंड भी हो जाता है, थोड़ा खुला खुला हो जाता है, प्लस हमें समझ भी आता है, ठीक है। तो 1 10 100 कॉमा, 1000 10,000 कॉमा, लाख 10 लाख कॉमा। अब इसके पीछे नहीं लगाते, शुरू में नहीं लगाते, बीच में लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अब डिफ्रेंशिएट हो गया है बहुत अच्छे से। यानी कि अगर आप इसको पढ़ना भी चाहेंगे ना तो समझ जाएंगे कैसे, कि भाई ये देखो 2 करोड़ है, 94 लाख है, 31,000 है, 762। वो आगे आने वाले हम क्वेश्चंस में समझ लेंगे कि कैसे हम नंबर्स को पढ़ते हैं, बड़े नंबर्स को, ठीक है। तो ये काम था सिर्फ किसका समझाने का, हमारा कॉमास का, कि कॉमास कहाँ लगाते हैं। तो चलो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। यानी कि अब नंबर्स को किस में लिखना है, हमको वर्ड्स में लिख के दिखाना है। यानी अभी जैसे अपने पिछले एग्जाम उस क्वेश्चन में किया था कि हमने वर्ड्स में से किसको नंबर किस में करा था, नंबर्स में करा था ना। तो अब हम इसमें करेंगे नंबर्स में से वर्ड्स में। तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहला पार्ट देखिए क्या है, 6 3 0 0 एंड 5, ठीक है। अब ये नंबर हमें मिल गया है, अब हम इसको वर्ड्स में कैसे करेंगे। तो आप देखिए ये 1 10 100 1000 10,000। अब आप सोचेंगे मैंने ये क्या किया, तो मैंने ये प्लेस वैल्यू चार्ट अपनी फिंगर से नंबर्स पे ही कर दिया। कैसे, देखिए मेरे साथ फिर से, 1 10 100, आपको पीछे से शुरू करना है। तो 1 10 100 1000 10,000। तो ये हमारा 6 आ रहा है किस पे, 10,000 पे। तो 10,000 पे आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे 60, 10,000 पे है तो 60 लिखेंगे। अब देखते हैं आगे क्या है, 60, ये तो हो गया 60,000। अब देखना है कि क्या आगे थाउजेंड्स पे भी कुछ है, तभी तो हम मिला के लिखेंगे। तो 1 10 100 1000, यानी थाउजेंड्स पे हमारा 3 है, तो यानी हम 60 के साथ ही लिख देंगे 3, 63,000। क्योंकि हम ऐसे अलग अलग नहीं लिखते कि 60,000 भी लिख देंगे फिर 3,000 भी लिख देंगे, नहीं, एक साथ लिखेंगे थाउजेंड्स वाले। तो 63,000। अब देखिए हंड्रेड्स पे क्या है, 0, तो हम हंड्रेड्स पे कुछ नहीं लिखेंगे। 1 टाइम्स पे भी हमारा कुछ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब हमारा सीधा आता है वंस पे 5, तो हम सीधा क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सीधा 5, ईजी। चलिए अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 देखिए बच्चों, 707 075, राइट, आपकी बुक में ये है पार्ट। तो अब इसको क्या करना है आपको, इसमें भी मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है। तो पढ़िए 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 7 किस पे आ रहा है हमारा भाई, लाख पर। तो हम ये जल्दी से फटाफट लिख देंगे 7 लाख, 7 लाख लिख दिया। अब देखिए ये किस पे आ रहा होगा हमारा, 10,000 पे आ रहा होगा। देखिए 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 पे 0 है तो हम नहीं लिखेंगे। थाउजेंड्स पे आ जाएगा ये 1 10 100 1000, तो ये हो जाएगा 7 लाख के बाद 7,000 भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब 1 10 100, हंड्रेड्स पे 0 है तो हम हंड्रेड्स पे भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 1s एंड देन 10s। तो 10s पे आ गया हमारा 7, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, 70। 10s पे है 7 तो हम लिखेंगे 70 एंड देन लास्ट में बचता है सर 5। तो हमने ये भी पार्ट कर लिया बहुत आने से, वेरी गुड। अब हम चलते हैं जल्दी से थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या है, देखिए 3420 019, ये है आपका पार्ट। अब इसमें देखिए बच्चों ट्राई कीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख, यानी कि हमारा 10 लाख पे आ रहा है 3। तो जैसे कि आपने थाउजेंड्स में किया था, हम इसको लिख देंगे 30 लाख, नहीं लिखेंगे अभी क्योंकि अभी लाख पे और कुछ भी हो सकता है ना शायद। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, लाख पे आ गया हमारा 4, तो 30 के बाद ही लिख देंगे हम 4, यानी हमने 30 और 4 एक साथ लिखेंगे क्योंकि दोनों ही लाख पे हैं। अब आगे चलते हैं 1 10 100 1000 10,000, 10,000 पे भी हमारे पास है क्या 2, तो हम इसको लिख देंगे 20, ये हो गया 20। अब हम देखते हैं आगे कुछ है। तो 1 10 100 1000, थाउजेंड्स पे 0 है तो हम थाउजेंड्स के आगे, इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे क्या लिख देंगे 20,000 लिख दिया क्योंकि 20 के आगे और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो हम किसको जोड़ के लिखें, तो सिर्फ 20,000। आगे हंड्रेड्स पे क्या है 0, तो हंड्रेड्स पे भी हम कुछ नहीं लिख सकते, सीधे क्या लिख रहा है अब 19, तो 1 NINTEEN 19, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, वेरी गुड।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट क्या है, 305, 09 एंड 012, राइट। अब आप इसको देखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे आप, इसको फिर से आप क्या करने वाले हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ने वाले हैं। तो देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये करोड़ पे आ गया है, ठीक, करोड़ पे आ गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 3 करोड़ ही लिख देंगे। ओ आई एम सॉरी, हम लिख देंगे यहाँ 3 करोड़, सिंपल। 3 करोड़ लिखने के बाद अब आप देखिए ये किसका होगा, हमारा 10 लाख का है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख पे 0 है तो हम उसको भी नहीं लिखेंगे, सीधा 5 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 5 लाख है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 लाख, ठीक है। अब 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 पे 0 है तो हम उसको भी नहीं लिख सकते। अब हम 9 को लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 9 हमारा आ रहा है किस पर, थाउजेंड्स पर। तो हम जल्दी से यहाँ लिख देते हैं 9,000, 9,000 हो गया। अब हंड्रेड्स पे देखिए 1, 10, 100, 0 है तो नहीं लिखेंगे। अब बचा सिर्फ क्या, 12, बस इजी था ना, घबराने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट तक, ठीक है। तो चलते हैं अब जल्दी से हम आगे के पार्ट्स कर लेते हैं। तो बच्चों अब हमारा क्या है, 5th पार्ट आता है। तो 5th पार्ट देखिए 510, 03 एंड 604। तो ये हमारा 5th पार्ट है। अब हम देखिए इसमें क्या करना है आपको, वो आपकी इच्छा है कि आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है या फिर एक हाथ, जैसे यहाँ पे मैंने अभी काउंट किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, है तो वही बात। तो आपको क्यों प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने की नीड होगी, तो आप बनाना भी चाहते हैं तो आप फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पर लिख दीजिए इनके ऊपर, बन गया ना। और आप पढ़ भी रहे थे तो पढ़ भी वैसे ही रहे थे, तो उसमें कोई इशू ही नहीं है। आप अब सीधे यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये किसका आ रहा है, देखिए 5 करोड़, तो हम ये लिख देंगे 5 करोड़, लिख दिया। अब देखिए 10 लाख पे आ रहा है हमारा 1, तो 10 लाख पे आ रहा है 1 और लाख पे 0 है, तो यानी हम सीधे इनको मिला के ही पढ़ेंगे। हम बोलेंगे इनको 10 लाख, 10 लाख हो गया। अब 10,000 पे 0 है तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा 3,000, ठीक है, 3,000 लिख दिया। हंड्रेड्स पे क्या है 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 600 एंड देन टेंस पे 0 है तो सीधा हंड्रेड्स के बाद सीधा 4 आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी, बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सेम है बिल्कुल क्वेश्चन। तो जल्दी से बच्चों जल्दी से फटाफट आंसर लिखना शुरू करो। 6 करोड़, आगे। अब इसमें देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये पूरा लाख, ये भी 10 लाख और ये लाख है, ये 10 लाख है और ये लाख है। तो लाख वालों को हम मिला के पढ़ते हैं तो क्या बन रहा है, सीधे सीधा 18 बन रहा है ना। तो हम लिखेंगे 18 लाख। अब देखिए 10,000 पे 0 है तो हम यहाँ सीधे लिखने वाले हैं अब 5,000, लिख दिया 5,000। अब देखिए हंड्रेड्स पे 0, टेंस पे भी 0, तो हम 1000 के बाद सीधा लिख देंगे अब यहाँ पर 8। बहुत ईजी, सिंपल। चलिए जल्दी से इसको भी देखो। अब इसमें देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये थोड़ी क्या आ गई हमारी, अब बड़ी वैल्यू आ गई। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम, ये आ गए 10 करोड़। तो डरने की तो इसमें भी ज़रूरत नहीं है। सेम जैसा लाख बोलते थे ऐसे ही हम सेम किसको बोलने वाले हैं, करोड़ भी बोलने वाले हैं। तो हम बोलेंगे इसको 19 करोड़, 19 करोड़। तो हम लिखेंगे इसको 19 करोड़, हो गया। अब देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख पे 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे क्या लिखेंगे हम, लाख पे। तो हम यहाँ लिखेंगे लाख पर 9, यानी 9 लाख। अब देखिए 1, 10, 100, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 पे अगेन 0 है, सिर्फ 1000 पे आएगा 9, 1, 10, 100, 1000। तो हम यहाँ लिखेंगे 9,000, ये हो गया 9,000, 1, 10, 100। फिर देन हमारा आता है लास्ट में 900। अब आप देखिए हंड्रेड्स के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया यहाँ पर ख़त्म। बहुत इजी था। तो चलो अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फटाफट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी सबको कैसे लिखना है, इन्होंने बोला है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है।
तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसी होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म होती है नंबर्स को तोड़ तोड़ कर लिखना, तोड़ तोड़ कर यानी कि खोल कर लिखना। खोल कर कैसे लिखते हैं आप देखिए, इन्होंने बोला है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो यानी कि आपको कुछ नंबर दे दिए जाएंगे और उनको खोल कर लिखना है। तो जैसे कि हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? फर्स्ट पार्ट है 1 5 7 6 एंड 8, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे, हमें ये चेक करना है कि यहाँ से 1 किस पे है, किस प्लेस पे है। तो 1 देखिए 1 10 100 1000 10,000, 1 हमारा है 10,000 पे, तो 1 10,000 पे है, तो 1 लिखकर मल्टीप्लाई बाई 10,000। अब 10,000 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? ऐसे, ओके, ये हो गया हमारा। आगे प्लस लगाना है आपको, फिर आगे देखना है 1 10 100 10 1 10 100 1000, 5 हमारा है 1000 पे, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम 1000। हो गया, चलो 1005 भी हो गया। प्लस लगाना है, 7 की बारी, 1 10 100, 7 है हंड्रेड्स पे, ये भी हो गया। प्लस 6 की बारी है, 6 हमारा टेंस पे है, तो यहाँ 10 एंड देन 8 हमारा वंस पे है, तो 8 की करेंगे हम 1 से। इजी, चलो समझ में आया। अब फिर आपको एक डाउट ये हो रहा होगा कि हमें 10,000, किसी किसी को नहीं पता कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप देखिए हमने यहाँ जब 10,000 में ये देखा था कि 1 10,000 पे है, तो हमने क्या करना है, अगर आपको ज़ीरोज़ नहीं पता कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, तो आप क्या करो, इसको छोड़कर आगे नंबर्स गिनो, 1 2 3 4 नंबर्स हैं इसके आगे, तो यानी कि 1 लगाकर 1 2 3 4 ज़ीरोज़ लगा दो, ये बन जाएंगे 10,000। आगे अगर 1000 की बात आती है, तो यहाँ पे 5 को छोड़कर 1 2 3 बचते हैं, तो यानी 1 के आगे 3 0 लगा दो, ठीक है। लेकिन बढ़ते बढ़ते एक क्लासेस के साथ आपको ये भी याद हो जाएगा कि किस में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, ठीक है। ये फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका है, ओके। तो चलो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 देखिए क्या है, 3 0 8 9 2 7, ओके। तो अब क्या करना है आपको, अब ये देखना है कि 3 कौन सी प्लेस पे आ रहा है। तो 3 देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 3 लाख पे आ रहा है, तो अब यहाँ लिखेंगे हम 1 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, तो 1 एंड देन अगर आपको 0 नहीं पता तो आप 3 को छोड़कर आगे देखिए 1 2 3 4 5, यानी हमें लगा देनी है यहाँ पर कितनी ज़ीरोज़, 5 0 प्लस कितना है 0 किस पे हमारा 0 1 10 100 1000 10,000, तो 0 है 10,000 पे, तो 10,000 में आती हैं 4 ज़ीरोज़, ये आपको याद रखना चाहिए। अब 10,000 में 4 होती हैं, 1 10 100 1000 में होती है हमारी 3 ज़ीरोज़, ओके, प्लस 9 आ गया, 9 हमारा है हंड्रेड्स पे, हंड्रेड्स में होती है 2 ज़ीरोज़, देन 2 है हमारा टेंस में, तो टेंस में होती है 1 एंड 7 हमारा वंस पर है, राइट। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखिए जल्दी से थर्ड पार्ट भी देखिए। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 2 4 0 5 6 0 9, तो आप भी ट्राई कीजिए मेरे से जल्दी से। अब इसमें 2 देखना है आपको, 2 किस पे है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 2 है हमारा किस पर, 10 लाख पर, तो 10 लाख में ज़ीरोज़ होती है कितनी, देख लीजिए जल्दी से, 2 हटा के 1 2 3 4 5 6, राइट। लेकिन फिर भी आपको याद रखनी चाहिए कि 10 लाख में होती हैं 6 ज़ीरोज़। अब 4 पे आते हैं, तो 4 है हमारा किस पर, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो लाख में होती हैं 5 ज़ीरोज़, प्लस लाख पे होती है 5 ज़ीरो, ठीक है। अब 1 10 100 1000 10,000, तो 0 है हमारा 10,000 पर, तो ये भी हो गया, प्लस 5 है हमारा किस पर, 1000 पर, तो हम यहाँ लिखेंगे 1000, 6 है हमारा हंड्रेड्स पर, तो यहाँ लिख देंगे हम 100, प्लस 0 है हमारा टेंस पर, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 एंड प्लस 9 है हमारा वंस पर, तो हमने लिख दिया ये 9 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है प्लस करना है, बस इतना ही करना है, सॉल्व नहीं करना है इनको, सिर्फ क्या करना है, इनको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो अब आपने ये कर लिए थर्ड पार्ट, तो चलिए आगे के पार्ट्स करते हैं हम अब। तो बच्चों फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए 5 3 6 1 8 4 9 3, तो अब इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब करोड़ की बात आ गई,
तो करोड़ की बात आ गई, यानी कि 5 मल्टीप्लाई करोड़, करोड़ से करना है। तो अब देखिए 1 stands 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसके आगे आप देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी 1 के आगे हम लगा देंगे कितनी ज़ीरोज़, 7। ये जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब प्लस 3 हमारा 10 लाख पे है, तो 10 लाख में मैंने आपको बताया था कितनी ज़ीरोज़ आती हैं, 6 ज़ीरोज़। 10 लाख पर आती हैं 6 ज़ीरोज़। अब 6 है हमारा किस पे, लाख पे, तो लाख में आती है हमारी 5 ज़ीरोज़। देन 1 है हमारा किस पे, 10,000 पे, तो 10,000 में आती हैं 4 ज़ीरोज़। अब प्लस किससे करेंगे हम, 8, तो 8 में आती हैं 1000 पे है 8, तो 8 हो गया 1000 पे, तो 1 इंटू 1000। अब 4 हमारा हंड्रेड्स पे है, तो ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाई 100। प्लस 9 हमारा टेंस पे है, और 3 हमारा वंस पर है। लेंदी है बट डरना नहीं है, इजी है, ओके। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट क्या है, 1 stands 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़। तो यानी 6 इंटू करोड़ में कितने की ज़ीरोज़ बताई थी मैंने आपको, 7। तो 1 2 3 4 7, राइट, याद होना चाहिए ये। 1 stands 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख। अब ज़ीरो है 10 लाख पे, तो बताओ कितनी ज़ीरो है 10 लाख पे, बोलो बोलो, 6 ज़ीरोज़ होती हैं 10 लाख पे। अब 6 है हमारा कितना, किस पे है 6 हमारा, 1 stands 100, 1000, 10,000, लाख पे, तो हम यहाँ लिखेंगे कितनी ज़ीरो, 5 ज़ीरो। प्लस 1 stands 100, 1000, 10,000, तो ज़ीरो हो रहा है 10,000 पे, प्लस 6 हमारा 1000 पे है, 6000 पे। अब हंड्रेड्स पे क्या है भैया, हंड्रेड्स पे भी ज़ीरो है, और टेंस पे भी ज़ीरो है, प्लस 6 इंटू 1, फिनिश। बहुत इजी। चलो अब जल्दी से इसको भी देखो लो, देखो 1 stands 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये भी करोड़ है। 1 stands 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़ है। तो 9 इंटू, अब तो आपको याद हो गया होगा कि भाई 7 ज़ीरोज़ होती हैं। अब याद नहीं हुआ, याद करना पड़ेगा, यानी कि अब हमने लगा दी यहाँ 7 ज़ीरोज़, हो गया। चलो ये हो गया 9 करोड़। अब 1 stands 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 1 इंटू 10 लाख में कितनी बताई थी मैंने, बताओ, 6 ज़ीरो। बच्चों थोड़ा याद रखो। अब 0 इंटू 1 stands 100, 1000, 10,000, लाख, तो यानी 1 इंटू 5 ज़ीरोज़ वाला लाख, प्लस 1 किस पे है हमारा, 10,000 पे, तो 10,000 में होती है 4 ज़ीरोज़, प्लस 0 है थाउजेंड्स पे, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 ज़ीरो, प्लस 5 इंटू 100 एंड 1 इंटू 10, और वंस पे है भैया 0, तो इसलिए 1 0 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 0 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। देखा आपने, अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द कोरस्पॉन्डिंग न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि अब आपको क्या दिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म दिखाई दिए जाएंगे, और आप उनको क्या करना है, हमें नंबर्स में लिखना है। तो कैसे, देखिए ऐसे, आप पहला क्वेश्चन देखिए, 6 इंटू 1000, राइट, 6 इंटू 1000 लिख रहा है 10,000, प्लस 2 इंटू 1000, प्लस 5 इंटू 100, प्लस 8 इंटू 10, प्लस एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाई 1। ये है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें हमें दे दिया गया है एक एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया है, तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम करेंगे एक नंबर में कन्वर्ट, ठीक है। कैसे, 6 10,000 पे है, तो यहाँ लिख दो 6, सिर्फ इतना करना है। 6,000 पे भी है, देखो 10,000 के बराबर में आता है ना जस्ट 1000, तो हमने इसको क्या लिख देना है अब 2, तो 62,000 बन गया। 6 और 2 मिला के लिख देंगे 62, क्योंकि दोनों ही किस पे है, 1000 पे, ये भी 10,000 पे है और ये 1000 पे। 10,000 और 1000 हम क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं ना, तो 10,000 और 1000 मिला के लिखा, तो ये बन गया 62,000। अब आगे चलो
500 पे है, चलो 100 वाली वैल्यू भी हैगी 5, टेंस पे भी है तो 8 एंड हमारा वंस पे भी है 4। ऐसे ही करना था बस, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 इंटू क्या है, 5 इंटू 1 लाख, 5 इंटू 1 लाख। फिर अब देखिए 5 लाख पे है, अब 8 किस पे है, 8 हमारा है 10,000 पे, प्लस 8,000, 1 इंटू 1000 प्लस 1000 के बाद 6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। अब इसको करो, देखो ये कौन सी वाली वैल्यू आ गई, ये लाख वाली आ गई। तो 5 किस पे है, लाख पे, तो 5 लिख दिया। अब लाख के पीछे कौन आता है, 10,000। तो देखो क्या 10,000 है, हाँ जी बिल्कुल है 8 है ना 10,000 के पास, तो 8 लिख देंगे। थाउजेंड्स पे भी है कुछ तो 8 1 लिख देंगे, 1 है 1000 पे। ठीक, हंड्रेड्स पे भी है, 1000 के पीछे कौन आता है, 100 आता है, तो 6 लिख दिया। 100 के पीछे टेंस आता है तो 2 लिख दिया, है टेंस वाला। और हमारा वंस पे भी है 3। कितना ईजी है, बहुत ईजी है। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके। अब थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट है 2 इंटू 1 करोड़। तो मैंने आपको 1 करोड़ में कितने जीरोज़ बताई थी, याद करो जल्दी, फटाफट जल्दी याद करो। कितनी हो गई ये, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सही लिखी है मैंने, सही होंगी। अब नहीं है तो चलो देखो बता दीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ऐसे आप कंफर्म कर सकते हो कि आपने सही लिखा है या नहीं। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक ट्रिक बताया है। चलो आगे देखो, आगे है हमारा 5 हमारा है कितने पे, 5 हमारा है 1 लाख पे। ठीक है, क्योंकि 5 ज़ीरोज़ ही है ना, चेक कर लीजिए। हाँ, अब 7 इंटू 7 किस पे है हमारा, थाउजेंड्स पे। तो 7 इंटू 1000 प्लस 9 हमारा 100 पे है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया। चलो लिखो जल्दी फटाफट बच्चों। अब आपको क्या बोला था, करोड़ पे है। 2 किस पे है हमारा, करोड़ पे। तो 2 करोड़ पे है तो 2 लिख दो, क्या ज़रूरत है करोड़ ऐसे लिखना। ठीक है, नंबर ही तो लिखना है। तो 2 करोड़ पे है। 5 किस पे है, लाख पे। करोड़ के पीछे कौन आता है, 10 लाख आता है। 10 लाख वाली वैल्यू नहीं है, तो 10 लाख के लिए क्या लिखेंगे, 0। ओके, आगे अब 10 लाख पे कुछ भी नहीं है ना इसमें, 10 लाख वाली वैल्यू है ही नहीं। हाँ, ये 10 लाख पे है, तो 10 लाख पे 0 और ये हमारा 5 पे है, तो हमें लिखेंगे सीधा 5, क्योंकि लाख पे हमारा 5। अब लाख पे 5 है, तो अब आप देखिए 7 हमारा 1000 पे है। 10,000 वाली वैल्यू भी नहीं दी गई, तो 10,000 वाली नहीं दी गई तो हम 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे भाई, नहीं है तो। 7,000 पे है तो 7 लिख देंगे। अब 7,000 के बाद कौन सी वैल्यू आती है, हंड्रेड्स वाली, तो 9 है हंड्रेड्स पे, टेंस पे नहीं है तो 0 और लिख देंगे सीधा 5। ईजी हो गया। चलो अब जल्दी से हम चलते हैं आगे फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई, इसमें क्या बोला है, हो सकता है इसमें 10 करोड़ ही बोला गया हो। ये क्या है बताओ, 10 लाख है ये, मैंने तो गैस करा था 10 लाख है। ठीक है, 4 किस पे है हमारा, 4 है हमारा 1 लाख पे, प्लस 4 1 लाख पे है, 6 हमारा 1000 पे है, प्लस 6000 पे है, देन 500 पे है, एंड प्लस 7 हमारा 1 पे है। चलो अब इसको करो, इसमें देखो ये किस पे है, 10 लाख पे, तो 10 लाख है तो यानी 3 लिख दो, चलो ख़त्म। लाख वाली वैल्यू आती है 10 लाख के पीछे, तो क्या लाख वाली है, हाँ जी है भाई, तो 4 लिख दिया। लाख के पीछे कौन आता है, 10,000 आता है, 10,000 नहीं है तो 0 लिखेंगे। 1000 वाली है तो 6 लिख देंगे अब। ठीक है, हंड्रेड्स वाली है क्या 1000 के पीछे, हाँ जी है भाई 5 है। टेंस वाली है, नो टेंस वाली तो 0, एंड वंस पे 7 है तो 7। इतना ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 completed. Now we were going to question number 5th. Okay, so let's go. Question number 5th क्या है, find the difference between the place value of 2 9s in 795
20986, राइट। ये नंबर दिया गया है हमें, इसको हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है किसके बीच में, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 नाइन्स, 2 नाइन्स की प्लेस वैल्यू के बीच में। तो आपको कैसे करेंगे, तो अब जल्द देखते हैं। नंबर क्या लिख रहा है, आप नंबर लिख लीजिए यहाँ पर 7 9 5 2 0 9 8 and 6, राइट। ये नंबर है, इसके 2 9 के बीच में डिफरेंस क्या है वो बताना है, प्लेस वैल्यूज़ के बीच में। तो आप 9 देखिए भाई कहाँ कहाँ है, एक 9 तो ये रहा और एक 9 ये रहा, ठीक है। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू देखो, तो इस वाले 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, किस पे है ये, 10 लाख पे, 10 लाख पे है। तो 9 किस पे है हमारा, 10 लाख पे, ठीक। तो यानी कि कुल मिला के अगर मैं इसे बोलूँ तो ये बनेगा हमारा 90 लाख, ये 90 लाख बन गया। अब इस वाले 9 की प्लेस वैल्यू देखो ज़रा, इसकी क्या है 1 10 100, ये तो हंड्रेड्स पे ही है बस, तो हम ये लिख देंगे इसको 900। तो 2 वैल्यू आ गई, एक हमारा 9 है 90 लाख पे और एक है हमारा 900 पे। इनके प्लेस वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस यानी कि क्या बताना है आपको, माइनस करके बताना है कि बड़े वाले प्लेस में से छोटे वाले को माइनस कर देना है। तो पहला 9 ये था और दूसरा 9 आपका ये था, दोनों की प्लेस वैल्यू कर दिया। अब इनको क्या कर दो, इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालना है तो यानी कि डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में बताना था, प्लेस वैल्यूज़ के, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 2 नाइन्स, 2 नाइन्स के बीच में बताना था ना। तो अब 2 नाइन्स के बीच में बताना है, तो क्या है, पहला 9 लिखो, पहला 9 क्या था हमारा, 90 लाख था। 90 लाख में से 900 को माइनस कर देंगे। अब क्या आएगा, करो माइनस, क्या आएगा आंसर, करो करो करो। अब आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे यहाँ पे रफ में अपना ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पे से 900 माइनस कर दीजिए। अब देखिए 0 0 1 9 9 9 एंड 8, आंसर क्या आ गया, 8 9 9 1 0 9 0। सिंपल, बस 2 9 के बीच में जो डिफरेंस आया प्लेस वैल्यूज़ में उसको डिफरेंस माइनस कर दिया। एक 90 लाख था, एक 900 था, इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं फटाफट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 n नंबर आपके सामने है, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला है कि भाई प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो अब प्लेस वैल्यू तो आप पढ़ रहे थे, अब फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू होती है जो जैसा दिखता है वैसा ही होता है। यानी फेस वैल्यू अगर मैं बोलूँ, अगर कोई नंबर आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि भाई ये नंबर है, अगर बोले कि 2 की फेस वैल्यू क्या होगी तो 2 ही लिखेंगे, 7 की पूछेंगे तो 7 ही लिखेंगे, 6 की पूछेंगे तो 6 ही लिखेंगे, 1 की पूछेंगे तो 1 ही लिखेंगे। ये तो होती फेस वैल्यू। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू बात की जाती तो 2 की प्लेस वैल्यू होती है 1000, तो 2 × 1000 2000, 7 की 100 है, 6 की 10 है और 1 की 1 है। ये प्लेस वैल्यूज़ होती हैं और ये फेस वैल्यू होती है, यानी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। 7 दिखता है तो 7 ही लिखेंगे, 8 दिखता है तो 8 ही लिखेंगे, 2 दिखता है तो 2 ही लिखेंगे। ये है हमारी क्या, फेस वैल्यूज़, ये हमारा फेस वैल्यूज़ है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में क्या बताना है, हमें डिफरेंस बताना है। तो कैसे बताएंगे आप, देखिए नंबर, देखिए नंबर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 27650 650 394, राइट, 934 9 3 and 4, ओके। अब ये नंबर हमने लिख दिया, इसके 7 जो है ये 7 इसके फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो, इसकी प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, निकालो, क्या है, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, क्या है 10 लाख। तो 10 लाख है भाई 7 की प्लेस वैल्यू, तो 10 लाख है तो कितनी बनी, 70 लाख ही हुआ ना, मतलब कुल मिला के 70 लाख। अब रही बात फेस वैल्यू की,
तो मैंने बोला था जो जैसा है ऐसा ही रहेगा, तो फेस वैल्यू तो 7 ही रहेगी। तो यानी प्लेस वैल्यू आ गई 70 लाख और फेस वैल्यू आ गई 7। इन्होंने बोला है कि डिफरेंस बताना है इसका, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है। तो प्लेस क्या लिख दो, प्लेस वैल्यू लिख दी, माइनस कर दो भाई फेस वैल्यू को, करो माइनस जल्दी से फटाफट, आंसर करो करो करो। चलो यहाँ लिख देते हैं फॉर रफ में आपके लिए। 7 में से बच गया 3, फिर यहाँ क्या बचा 9 9 9 9 एंड देन यहाँ 6। ओके, तो यानी 6 एंड 3, ये आ गया हमारा आंसर कि डिफरेंस आया है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का। तो ये है हमारा आंसर, हो गया। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल, यानी कि 6 डिजिट्स के कितने नंबर होते हैं, 6 डिजिट्स के कितने नंबर होते हैं। तो आप क्या करो, जल्दी से फटाफट अब काउंटिंग लिखना शुरू कर दो 6 डिजिट्स के लिए। टफ है ना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई 6 डिजिट के सारे नंबर चाहिए हमको, यानी कि छोटे, सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़े तक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा ही लिख लेते हैं। तो जो लार्जेस्ट नंबर होता है 6 डिजिट का, नंबर ऑफ कितना 6 डिजिट बोला है ना, तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, सोचो, 9 9 9 9 9 9। ठीक है, यानी कि 9,99,999 ये 6 डिजिट का हमारा सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, अब बड़ा लिख लिया, तो अब चलो छोटा भी लिख लेते हैं भाई, छोटे की भी तो ज़रूरत है, क्योंकि हमें छोटा भी लिखने से छोटे से ही शुरू करते हैं ना पढ़ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होगा, सोचो। जब काउंटिंग 1 से शुरू होती है तो ऐसे ही सेम क्या होता है भाई, ये भी शुरू होती है। तो 1 और 6 डिजिट का बोला है ना, ये हो गया 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, हो गया। अब ये हो गया सबसे छोटा नंबर और बड़ा भी मिल गया। अब क्या करना है, टोटल कैसे पता चलेगा। तो हमसे पूछा था भाई कि टोटल नंबर बताने हैं हमको, 6 डिजिट के टोटल नंबर होते कितने हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं टोटल नंबर्स ऑफ 6 डिजिट, यानी 6 डिजिट के टोटल नंबर होंगे वो क्या होंगे, कैसे निकालेंगे बताती हूँ। सबसे बड़े में से, यानी कि यहाँ पर मैं नीचे लिखती हूँ, आपको दिखाती हूँ पूरा, यानी 6 डिजिट के बड़े नंबर में से 6 डिजिट का छोटा नंबर माइनस कर दो पहले तो, और प्लस कर दो इसमें 1। तो यानी इनको पहले माइनस करो, क्या आएगा माइनस करके देखिए 8 एंड देन आगे के 9 ऐसे आ जाएंगे। ये तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, एंड देन जो +1 था उसे प्लस कर दो। तो क्या आएगा आंसर देखो 0, फिर आप इसमें भी 0 ऐड कर दोगे तो 0 0 3 0 4 0 5 एंड यहाँ आएगा 9। तो आंसर क्या आ रहा है 9 लाख, ये आया 9 लाख। यानी कि 6 डिजिट के टोटल नंबर्स कितने होते हैं 9 लाख। पूरी मैथ्स में 6 डिजिट के टोटल नंबर होते हैं हमारे पास 9 लाख। ये हो गए हमारे 6 डिजिट के नंबर्स, राइट। तो चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8th क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। अब पूछा है कि कितने 7 डिजिट्स के नंबर होते हैं पूरे टोटल। तो 7 डिजिट्स के कैसे निकालोगे आप, जैसे आपने अभी 6 डिजिट्स के निकाले थे। तो सबसे पहले क्या करने का है आपको, सबसे पहले आपको करना है भाई लार्जेस्ट नंबर निकालना है ऑफ 7 डिजिट। तो सबसे बड़ा ढूंढो क्या होगा, जैसे 6 में 9 9 9 9 9 9 ऐसे मत करना, इसको कोशिश करा करो इसको पढ़ने की लैंग्वेज में। तो अब इसको पढ़ो, कैसे पढ़ोगे, पढ़ो। हम इसको बोलेंगे 99 लाख
99,99,999 हो गया। अब बड़ा लिख लिया हमने, तो अब छोटा तो नहीं छोड़ सकते ना, चाहिए तो हमको छोटा भी, तो हम 7 डिजिट का छोटा भी निकलेंगे। क्या होगा वो? 1 हो गया। और ये क्या है अब बताओ, जैसे मैंने इसको पढ़ा था, अब इसको आप पढ़ के बताओ, ये क्या बनेगा? 10 लाख, सिंपल ख़त्म, 10 लाख। ओके, चलो ये दोनों मिल गए हमें, बड़ा भी छोटा भी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई टोटल नंबर बताने हैं आपको, टोटल नंबर्स ऑफ 7 डिजिट। तो कैसे करोगे आप? देखो, सबसे पहले बड़ा लिख लो, बड़ा है हमारा 99,99,999, उसमें से माइनस कर दो क्या? 10 लाख हो गया। और मैंने क्या बताया था आपको? प्लस कर दो 1। चलो आंसर निकालो, माइनस करो 8 एंड देन 1 2 3 4 5 6 हो गया। हाँ जी हो गया, ये हो गया हमारा माइनस। अब प्लस बोल करने को बोला था 1, तो अब +1 करो, क्या आएगा आंसर सोचो? 9 में 1 करो ऐड, 0 10, यानी कि आप रफ में कर सकते हो अपना, है ना? 0 0 0 0 0 एंड 9। तो ये कितना बना हमारा? 90 लाख। 90 लाख यानी 7 डिजिट्स के टोटल नंबर कितने होते हैं? 90 लाख। ईजी था। तो ये हमारे हो गए हैं बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 8 तक फिनिश। तो आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी आपको डाउट्स हैं इस वीडियो में वो मुझे कमेंट सेक्शन में पिन ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।